बताऊं, उसने गहराई से सुनना है, अपने जीवन में लागू करना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। आगे ना जाओ थोड़ा। मत्ती 17 उसकी 5 देखो। वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस पर बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, तारीफ करो परमेश्वर। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, डरो मत। आज भी परमेश्वर आपके पास आके कहता है, डरो मत, तारीफ करो। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा किसी से न कहना, तारीफ करो परमेश्वर। और आज प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आपके बीच में है, उसकी आत्मा आप में अंदर वास करती है, सिर्फ आपको विश्वास करना है, तारीफ करो परमेश्वर। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा ये किसी से न कहना। मत्ती 17 उसकी 14 में देखो लिख रखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया, घुटने टेक कर कहने लगा। घुटने टेकने का जिक्र है ना इसके अंदर? घुटने टेकने चाहिए कि नहीं टेकने चाहिए? टेकने चाहिए। अभी देखो ये मत्ती 17 इसकी 14 में लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे। भीड़ कौन सी? ये भीड़ ही है ना। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग और बार बार पानी में गिर पड़ता है, तारीफ करो परमेश्वर। यहाँ क्या हुआ? बहुत सारी भीड़ है, यीशु मसीह जा रहे हैं और उतने चलों के साथ में है। तब किसी गांव में किसी भीड़ के पास पहुंचे, उस भीड़ में से एक मनुष्य आया और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। क्या कहा? मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और मिर्गी आने के बाद वो क्या करता है? बार बार आग में, बार बार पानी में गिरता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था। किसके पास लाया था? चेलों के पास में, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। आप किसी भी चर्च में गए, सब जगह गए, लेकिन क्या है, ये यहाँ एक परमेश्वर का वचन है कि जितना आपका विश्वास है उसी तरह हो जाएगा। अपने वो चेलों, वही आदमी जो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर तौबा कर रहा है और कहता है कि प्रभु मेरे बेटे को मिर्गी आती है, वो बार बार कभी आग में कभी पानी में गिरता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास भी लेके गया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? अच्छा नहीं कर सके। 17 में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्प विश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे या मेरे पास लाओ। किसको कहा परमेश्वर ने? चेलों को। जिस तरह यहाँ भी मेरे बहुत से बपतिस्मा लिए हुए चेले बैठे हैं, उनकी मैं कब तक सहूंगा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं कब तक सहूंगा ए हठीले लोगों, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते थे, और प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर किस तरह काम करेगा? उसने अपने चेलों को डांटा और कहा, यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्प विश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लेके आओ। क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि उसे मेरे पास लेके आओ। तब यीशु ने उसे धुड़का, लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। तारीफ करो परमेश्वर। आज भी इसी तरह हुआ ना, जिस तरह ये थे, इसको एक पकड़ के लेके आ रहा था और मैंने इस बीमारी को धुड़का है, छोड़ इसको, और ये अपने आप चलने लगा ना। कितने लोगों ने देखा था? तारीफ करो परमेश्वर की। वो घोड़ी से आया और उसको डर था कि इसकी बगैर मैं नहीं चल सकता। उस लकवे की बीमारी को प्रभु यीशु ने क्या किया? धुड़का, और
उसको बीमारी वो छोड़ के चली गई। और आप अभी देखना 10 मिनट बाद जब हम प्रेयर करेंगे सारे मिलकर, तो मेरा प्रभु यीशु यहाँ मौजूद है, उसको बाल्टी लेके भी चलाएंगे। तारीफ करो। तब यीशु ने उसे धुड़का और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? अब क्या है? अब चेले पूछ रहे हैं कि प्रभु, ये जो आदमी था, इसको जो मिर्गी आती थी, ये मेरे पास भी लेके आए थे और हम सब ने प्रेयर की, लेकिन हम इसे चंगा क्यों नहीं कर सके? उनको लगने लग रहा था कि प्रभु ने आते ही धुड़का और ये ठीक हो गया, और हम भी तो इसके लिए प्रेयर कर रहे थे, ये क्यों नहीं ठीक हुआ? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। तारीफ करो परमेश्वर। ये कब होगा? जब आपका विश्वास अटल होगा। और इतना विश्वास परमेश्वर ने कहा कि अगर आप मेरे नाम से, मेरे विश्वास पर एक पहाड़ को भी कहोगे कि सरक और यहाँ से उखड़कर आगे चला जा, तो ये भी आपके लिए हो जाएगा। और विश्वास कितना करना है? प्रभु ने कहा कि विश्वास सिर्फ एक राई के दाने के समान भी कर लेना, तो भी आपके लिए हो जाएगा। अब बताओ, परमेश्वर पर कौन लोग हैं जो विश्वास करते हैं? आज आपको प्रेयर करके और अपनी बीमारी को धुड़कना है। क्या करना है? धुड़कना है, डांटना है। जब आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, मोटापन की बीमारी है, गरीबी की बीमारी है, लकवे की बीमारी है, उसको धुड़कना है, एक गंदी बीमारी छोड़ मेरे शरीर को। उसी टाइम आपकी बीमारी चली जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा। आप विश्वास अगर परमेश्वर पर करोगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को 1 सेकंड में सुन लेगा। आज फिर वही वचन सुनाता हूं मैं, जो पिछले संडे सुनाया था। अब जो लोग कहते हैं कि हम जी परमेश्वर में आ गए, फिर हमें दुख की चीज का। अब सुनो परमेश्वर क्या कहता है। इब्रानियों 12 उसकी 5 में लिखा हुआ है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात जानकर, और जब वह तुझे धुड़के तो हियाव न छोड़। क्या लिखा परमेश्वर ने? कि जब आप पर ताड़ना पड़े, आप बीमार हो, आप पर कोई कष्ट आए, तो उसको ताड़ना समझकर हल्की बात न जान, और जब वह तुझे धुड़के तो हियाव न छोड़। ऐसा नहीं है जी हम तो ठीक ही नहीं हुए, चर्च में आना बंद कर दिया, परमेश्वर तेरे मंदिर में नहीं आएंगे। इसमें लिखा हियाव ना छोड़। अगर तेरे को ताड़ना भी पड़े तो भी, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, क्या लिखा? परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। अब बताओ, तारीफ करो परमेश्वर की। इसमें तो ये लिखा है, परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसको ताड़ना भी देता है, उसको कोड़े भी लगाता है। तो दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जब दुख आता है तो ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अभी आप बताओ, क्या आप अपने बेटे की ताड़ना नहीं करते? किस लिए करते हो? कि वो बिगड़ ना जाए, इसलिए ना। तो परमेश्वर भी आपकी ताड़ना करता है कि कहीं आप गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे। लेकिन ताड़ना को अपनी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को तो ताड़ना समझकर चलो, और परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है
की ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे। तारीफ करो परमेश्वर की। जब हम एक संसारिक पिता हैं, अपने पुत्र की ताड़ना करते हो कि नहीं करते? जब संसारिक होके अपने पुत्र की ताड़ना करते हो तो वो तो परमेश्वर है, क्या वो आपकी ताड़ना नहीं करेगा? उस ताड़ना को क्या आपका पुत्र जिसको आपने थप्पड़ मार दिया हो, क्या वो घर पे नहीं आएगा फिर दोबारा? बताओ, क्या आप उसको दोबारा पुचकारोगे? नहीं है? मैं आपको एक एग्जाम बताता हूं आपकी भाषा में। जिस तरह आपने अपने पुत्र पर बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, उसी पुत्र को आपने अगर गलती से उसने कोई गलती कर दी और आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उसके इतना थप्पड़ कस के लगा दिया, उसके कान के पर्दे फट गए, तो क्या आप उसको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाओगे? लेके जाओगे। और वो माँ अपने कुंडल भी निकाल के दे देगी, अगर पैसे नहीं होंगे तो उस पुत्र के लिए दे देगी कि नहीं दे देगी? इसी तरह आप दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में भी परमेश्वर के पास आओ और कहोगे परमेश्वर तू मेरा पिता है, मैं चाहे कितनी भी संकट में हूँ, आज मेरा तू ही है। तो परमेश्वर क्या करेगा? अपना कलेजा निकाल के नहीं दे देगा आपको। लेकिन ऐसा करते नहीं ना। सुख की घड़ी होती है, मिठाई का डब्बा लेके आते हो। जब दुख होता है तो परमेश्वर के सामने आंसू लेके क्यों नहीं आते कि परमेश्वर सब कुछ तेरा है, सुख भी तू ही देता है, दुख भी तू ही देता है। आओ परमेश्वर से जुड़ो। जब एक संसारिक माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ दे सकती है तो क्या वो आत्मिक पिता आपके लिए नहीं करेगा? लेकिन आत्मिक पिता के नजदीक ही नहीं आना चाहते आप। जब वो आपको देता है तो कहते हो हाँ जी जय मसीह की जी, परमेश्वर बहुत बड़ा है। अगर आपको एक थोड़ी सी ताड़ना आई, पीछे हट गए, ना जी रहने दो, मैं तो वहां गया था, मैं तो बीमार और हो गया। ताड़ना देता परमेश्वर। अगर ताड़ना आपकी नहीं हुई तो आप व्यभिचार की संतान हो, उसकी परमेश्वर की संतान ही नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है और उसके वचन को कोई टाल नहीं सकता। धरती और आसमान टल जाएंगे, उसका वचन नहीं जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर की। परमेश्वर ने तो यहां तक लिखा है कि अगर मेरी ताड़ना हुई और आपकी नहीं हुई तो आप उस राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते जिस जगह पर मैं हूं। क्या यीशु मसीह ने किसका बुरा किया था जो उसको क्रूस पर चढ़ा दिया? क्या उसने ये शिक्षा दी थी कि चुगली चट्टा करो, किसी की काट पास करो, किसी को पैसे ब्याज पर दो, किसी का घर डप लो? ये शिक्षा दी थी उसने? उसने ये शिक्षा दी थी कि बुराई को भलाई से जीत लो। तारीफ करो परमेश्वर। और वो कहता है जो मेरे वचनों पर चलेगा, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मेरी भेड़ अच्छा चारा पाएगी, मेरी भेड़ अच्छी छाया में बैठेगी, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुन के मेरे पीछे आएगी और उनको हर समय खाना मिलेगा। उसके चाहे कितने भी दुख और संकट आएंगे, उनके लिए मैं अपने स्वर्गदूतों के द्वारा सारा बंदोबस्त करूंगा। तारीफ करो। कौन सी भेड़ें हैं? हम सारी भेड़ें हैं परमेश्वर की। और हमारे को चराने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। हर लोग, हर जाति के लोग, हर समाज के लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर महान है। सब मानते हैं ना, उससे बड़ा है कोई? लेकिन फिर भी जब शैतान आप पर अटैक करता है तो आप कहते हो ना जी मैं तो मैं ही हूं। क्या कर सकते हो आप? कर सकते हो कुछ? परमेश्वर के एक वचन के अंदर लिखा है हर प्रार्थना में मेरी मिलेगा। जब भी मैं प्रार्थना करता हूं उसके अंदर ये वचन जरूर होते हैं और ये वचन ही परमेश्वर है। और परमेश्वर उस वचन से दो धारी तलवार बनाता है जो आपकी बीमारियों को दोनों साइड से काट देता है। तारीफ करो। उसके वचन के अंदर लिखा है तू तेरी मर्जी से, तू तेरी इच्छा से, तू तेरी बुद्धि से, तू तेरी ताकत से, तेरे बल से कुछ नहीं कर सकता। अब बताओ जब परमेश्वर ने लिखा तो वो क्या गलत लिखा है? क्या आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो? अपनी ताकत से कर सकते हो? अपनी बुद्धि से कर सकते हो? तो फिर किस पर घमंड करते हो? उस पर घमंड करो
जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। लाइव चला रहा कहो उस परमेश्वर से कि प्रभु मैं मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से, मेरी बुद्धि से, मेरी ताकत से, मेरे पैसों से, मेरे हाथों से कुछ नहीं कर सकता। फिर कहेगा परमेश्वर ठीक है, फिर मैं देता हूं तेरे को, और इतना दूंगा तेरी जोड़ी भी छोटी पड़ जाएगी। तारीफ कितने लोगों ने आज तक ये वचन बोला है कि प्रभु मैं मेरी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। शाबाश, हाँ सही है। बाकी तो सारे कहते हैं जी मैं ही कर दूंगा, मेरा लड़का फौज में है ना। कुछ नहीं कर सकते आप, और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब तक आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से चलोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और परमेश्वर पर छोड़ दो सारी चिंता, सारी टेंशन, सारे बोझ। देखो फिर परमेश्वर कहेगा, हाँ उसके वचन के अंदर लिखा है, हारे और थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। या उसने ये कहा कि मैं आपको काम दूंगा, वो कहता काम से भी विश्राम दूंगा। लिखा है कि नहीं लिखा? जोरदार तारीफ करो परमेश्वर। ओके।